अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। K24 न्यूज़ रूम में मैं आपका मेज़बान सलमान अतर कासिम, बीजापुर कर्नाटक से। नाज़रीन, सबसे पहली ख़बर जिससे मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ वह है हज को लेकर के इस वक्त मेरे सामने बड़ी ख़बर है। यानी इमसाल हज के लिए आप जानना ज़रूरी होगा कि सिर्फ 60,000 आज़मीन हज करने के लिए पहुँच पाएंगे। आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि सऊदी वजारत सेहत ने हज के लिए सख्त जवाबित पर मुश्तमिल हिदायत जारी की हैं। यानी रवां साल हुकूमत सऊदी अरब की तरफ से फरीज़ा हज की अदायगी के लिए सिर्फ 60,000 आज़मीन को इजाज़त देने का ऐलान किया गया है, जिनमें मकामी और बैरूनी हुज्जाज शामिल है। सऊदी वजारत सेहत की तरफ से किए गए सिलसिलावार नोटिस में इस सिलसिले में तफसीलात जारी की गई। इन तफसीलात में बताया गया है कि इमसाल हज सिर्फ वही आज़मीन अदा कर सकेंगे जो वजारत की तरफ से तय की गई तमाम शराइत की तकमील करते हों। बसूरत दीगर हज की इजाज़त बिल्कुल नहीं होगी। पहली शर्त यह है कि आज़मीन की उम्र 18 और 60 साल के दरमियान होनी चाहिए, उनकी सेहत बहुत अच्छी हो, गुज़िश्ता 6 माह के दौरान किसी भी वजह से उनका किसी अस्पताल में दाखिला ना हुआ हो, इलाज के लिए दस्तावेजी सबूत देना लाजमी होगा, और आज़िम ने कोरोना वैक्सीन के दोनों टीके लगवाए हों। पहला टीका शव्वाल और मुकर्रम से पहले लगवाया और दूसरा टीका सफ़र हज करने से कम 14 दिन पहले लगवाना लाजमी होगा। ये बड़ी तफसीलात हैं, आप इनको प्रिंट मीडिया द्वारा अखबारात में भी देख सकते हैं नाज़रीन, लेकिन आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि सिर्फ 60,000 आज़मीन इस बार इमसाल जो है अल्लाह के घर की ज़ियारत करने जाएंगे, जिसमें बड़ी सख्त पाबंदियाँ होंगी। नाज़रीन, इसी तरह से दूसरी खबर इस वक्त मेरे सामने है जो किसानों से जुड़ी हुई खबर है। आपको मालूम है कि किसान अन्नदाता 6 महीने करीब हो रहे हैं अपने कृषि कानून जो उनके ऊपर थोपा गया है उस बिल को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने घर और बार को छेड़ करके रोडों पर बैठे हुए हैं। किसानों के जरिए बुलाए गए मुल्क गिर एहतजाज की हिमायत करने का ऐलान किया है। यानी 26 मई को जो भारत बंद का उन्होंने ऐलान किया है, काले झंडे लहराएंगे, इसी के लिए ये जानकारी मुश्तरका बयान में दी गई। यानी 12 अपोजिशन पार्टी उस दिन उनका साथ देंगी। ये जानकारी मुश्तरका बयान में दी गई। बयान पर सोनिया गांधी कांग्रेस, HD देवेगौड़ा JDS और शरद पवार NCP, ममता बनर्जी TMC, उद्धव ठाकरे शिवसेना, MK स्टालिन DMK, हेमंत सोरेन JMM, फारूक अब्दुल्ला JK PA, अखिलेश यादव SP, तेजस्वी यादव RJD, D राजा CPI और सीताराम जोरी CPI के ने दस्तखत किए हैं। बयान में कहा गया है कि हमने 12 मई को वजीर आजम को मुश्तरका तौर पर एक खत लिखा था कि वबा का शिकार बन रहे हमारे लाखों अन्नदाता किसानों को बचाने के लिए ज़रूरी कवानीन को मनसूख कर दिया जाए ताकि वह अपनी फसलें उगा सकें और हिंदुस्तानी अवाम को खाना खिला सकें। बयान के मुताबिक हम ज़रूरी कवानीन को फौरी तौर पर मनसूख करने और स्वामी नाथन कमीशन की सिफारिश के मुताबिक कम से कम MSP को कानूनी अमली जामा पहनाने का मुतालबा करते हैं। यानी इस वक्त किसानों की हिमायत में ये 12 अपोजिशन पार्टियां सामने आ रही हैं। नाज़रीन, इसी के साथ एक और खबर मेरे सामने है। बाबा रामदेव, एक आंख से जो माजूर है, बाबा रामदेव जो मशहूर हैं कि आयुर्वेदिक दवाओं में वो गौमूत्र को चालू करा है और उन्होंने गुज़िश्ता साल कोरोना काल में कहा था कि गौमूत्र पीने से कोरोना चला जाएगा, कोरोना खत्म हो जाएगा, और उन्होंने बाकायदा एक दवा भी तैयार करी थी। अभी एक बड़ा अपडेट बाबा रामदेव के मामले में मेरे सामने आया है। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने योग गुरु बाबा रामदेव को एक खत लिखकर डॉक्टरों के खिलाफ दिए गए रिमार्क्स को वापस लेने कहा है। उन्होंने कहा है कि बाबा रामदेव के बयान से कोरोना वायरस की तौहीन हुई है और इससे मुल्क के जज्बात को ठेस पहुंची है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने हफ्ता के रोज सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो का हवाला देते हुए कहा है कि रामदेव ने दावा किया है कि एलोपैथिक दवाइयां बकवास हैं और हिंदुस्तान के ड्रग कंट्रोलर जनरल के जरिए कोविड के इलाज के लिए मंजूर की गई रेमडेसिविर
और ऐसी दूसरी दवाएं इस मर्ज के इलाज करने में नाकाम हो रही हैं। IMA के मुताबिक रामदेव ने कहा था कि एलोपैथी दवाएं लेने के बाद लाखों मरीज हिलाक हो रहे हैं, यानी इन्होंने डॉक्टरों के खिलाफ ही अपना बयान दे दिया है। अब लगता है कि भारत में इनसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। अलगरज इनको ये खत लिखा गया, लेटर लिखा गया और रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि इनके ऊपर कंप्लेंट भी हो सकती है। नाज़रीन, इसी के साथ एक और खबर मेरे सामने है, उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई खबर। उन्नाव में पुलिस की पिटाई से एक सब्जी विक्रेता यानी सब्जी बेचने वाला एक लड़का सब्जी बेच रहा था उन्नाव के अंदर, और बेचते बेचते ठेला गाड़ी पे उसने सब्जी लगा रखी, देखा पुलिस सामने आई और पुलिस को देख करके वो भागा, और भागते भागते पुलिस उसके पीछे दौड़ी और दौड़ करके उसको पकड़ा। पुलिस ने इस कदर उस नौजवान की पिटाई की। आपकी मालूमात के लिए बता दूं, उन्नाव जनपद के बांगरमाओ कस्बे के मोहल्ला भटपुरी का रहने वाला फैसल, जिसकी उम्र बताई जा रही है 18 साल और बाप का नाम है इस्लाम, ठेले पर सब्जी लेकर फेरी लगाता था। शनिवार को पुलिस ने कोरोना कर्फ्यू के सब्जी बेचने की बात कहकर उसकी और ज्यादा पिटाई कर दी, और पिटाई करने के बाद जब उसे कोतवाली ले गए तो पूरी तरह से वहां पर भी मारा, और मारने के बाद जब उसका बेहाल हो गया तो उसे हॉस्पिटल ले जा रहे थे कि रास्ते में उसने दम तोड़ दिया है। यानी कोरोना काल चल रहा है, जरूरी है आप सतर्क रहें। पुलिस की लाठियां जब बजती हैं तो मालूम नहीं कि ये तो उत्तर प्रदेश की पुलिस की लाठियां हैं। जब लाठी उठती है तो ये देख लेती है कि अब मेरी लाठी के नीचे किसका नाम आ रहा है। सतर्क रहें, होशियार रहें। कोरोना काल चल रहा है, इस कोरोना काल में अपनी हिफाजत भी करें और दूसरों की हिफाजत भी करें। नाजरीन, एक और खबर मेरे सामने इस वक्त कर्नाटक, सुबह कर्नाटक से जुड़ी हुई खबर है। सुबह कर्नाटक में जिला बीजापुर के वासियों के लिए ये कोविड की जो लिस्ट ताजा मरीजों की मेरे सामने है वह मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। जो बीजापुर जिले से यानी बीजापुर सिटी से अलावा जितने भी खेड़े हैं, तालुका हैं, वो आपकी मालूमात के लिए बता दूं, देवर, हिप्परगी, सिंदगी, तालीकोटी और मुद्दे बिहाड़, चड़चड़, इंडी, निडगुंडी, कोलार, बसवन बागेवाड़ी, टिकोटा और बबलेश्वर, विजयपुरा सिटी और विजयपुरा सिटी के पूर्व जवार के इलाकों में नए पेशेंट्स की, यानी जो हमारे पास सुबह में मॉर्निंग रिपोर्ट आई है 24 तारीख की, 255 नए मरीज हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह इन मरीजों को भी सेहत अता फरमाए और ऐसा माहौल पैदा कर दे कि नए मरीज ना निकले। नाज़रीन, इसी के साथ एक और खबर मेरे सामने है जो बड़ी शर्मसार कर देने वाली खबर मेरे सामने आई है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कोरोना वैक्सीनेशन का दौर चला हुआ है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन BBMP के कर्मचारियों ने मनमानी और दबंगाई का मामला सामने आया है। दरअसल सोमवार के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचा युवक भूलवश कोविड टेस्टिंग के लिए बनी लाइन में नहीं लगा। कथित तौर पर उसने कोरोना टेस्टिंग करवाने से इनकार कर दिया कि मैं कोरोना टेस्टिंग नहीं करवाऊंगा। इसके बाद BBMP कर्मचारियों ने उसकी बुरी तरह से पिटाई कर दी। मामले में FIR दर्ज कर ली गई। घटना का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो इसका संज्ञान BBMP कमिश्नर ने भी लिया। उन्होंने इसके लिए खेद जताया, दुख जताया कि हम किसी को जबरदस्ती कोरोना का टेस्टिंग के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये बुरी बात है कि किसी के ऊपर जबरदस्ती की जाए। और आपको बताता चलूं, ये वीडियोस भी हमारे सामने हैं। आखिर में आप देखेंगे कि किस तरह से उस नौजवान की पिटाई कर रहे हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के BBMP के कर्मचारी, आप उसे देख सकते हैं। नाजरीन, एक और खबर मेरे सामने, अभी कोरोना काल चला हुआ है और कोरोना काल में हमारे सामने जो गाइडलाइंस दी गई हैं वो बड़ी सख्त हैं इस वक्त कि हम भीड़ भाड़ में नहीं जा सकते हैं। हत्ता कि कोई मैयत है, कोई अंतिम संस्कार है तो उसमें भी यह है कि 10-15 आदमी या 4-5 आदमी जाकर के, हत्ता कि हम तो ये भी देख रहे हैं, पूरा भारत का नक्शा आज हमारे सामने है कि अंतिम संस्कार इस हालत पर किया जा रहा है कि नदियों में डाले जा रहे हैं लाशों को, नदियों किनारे गाड़ा जा रहा है, जलाने की जगह नहीं मिल रही है, हत्ता कि ब्रिज के पुल के ऊपर से लाशों को डाला जा रहा है। ये इंसानों का हाल है। लेकिन ये खबर देखिएगा अभी मेरे सामने, कर्नाटक के बेळगावी के मर्दीमठ इलाके का यानी मर्दीमठ इलाके का एक वीडियो सामने आया है जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया है।
और इतना बड़ा हुजूम जमा है। अब आप कहेंगे ये कोई इंसान का जनाजा था, नहीं नाज़रीन, बड़े गौर की बात सुनने की है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों का हुजूम देखने को मिला है। लोग एक घोड़े की मौत के बाद उसका अंतिम संस्कार करने जा रहे थे, जिनका ये इमेज मेरे पास में बेलगाम जिले के अंदर ही आया। घोड़े का अंतिम संस्कार करने एक हुजूम जा रहा है लोगों का। किस तरह से कोरोना काल में और कोरोना काल की तमाम गाइडलाइंस को तोड़ा जा रहा है। इंसानों के लिए जहां पर लोग डर रहे हैं, आप अपना अगर कोई मर जाता है तो उसे ले जाकर के किस तरह गाड़ते हैं 4-5 आदमी, किस लिए कि दूसरों को कोई तकलीफ ना पहुंचे। जरूरी है हम जो हमारे लिए सरकार ने गाइडलाइंस जारी किए उसके ऊपर अमल करें, अपने घरों के अंदर रहें, सतर्क रहें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं। नाज़रीन, आखिर में मेरी अपील है, हमारे इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें।